हेलो गाइस, आई ओपन अ हारम इन हेल एपिसोड 11 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जैसे किंग यामा ने वहाँ पे अटैक करा होता है तो वो वाटर ड्रैगन वहीं पे पूरा आधा आधा कट जाता है और पूर्वी साइड के जनरल भी पानी के अंदर गिर जाते हैं। और तभी वो वहाँ पे निकलते हुए कहते हैं ये क्या हुआ, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि किंग यामा उनके ऊपर अटैक कर देंगे। जब वो नाव चलाने वाला किंग यामा को देखता है तो वहाँ पर घबराते हुए झुक के ग्रीट करते हुए कहता है किंग यामा आप। और ब्यूटी उससे बोलती है हे तुम दूर खड़े रहो। पूर्वी साइड के जनरल वहाँ पे निकलने के बाद में चिल्ला के कहते हैं किंग यामा ये सब करने का क्या मतलब है। उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो मतलब किंग यामा स्माइल करते हुए से कहता है वैसे तुम कहाँ भाग कर जा रहे हो। और साथ ही अपने मन में सोचता है क्या इस छोटे किंग यामा की पावर बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने तो बस अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया और ड्रैगन बीच से आधा कट गया। किंग यामा की ये बात सुनने के बाद में पूर्वी साइड का जनरल वहाँ पे खिसियाते हुए कहता है अभी अभी मुझे कुछ अजीब चीजों का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे अपने भूत एम्परर को वापस रिपोर्ट करने की जरूरत है। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर एटीट्यूड में उससे कहता है वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लान को जो कमांड करने वाला व्यक्ति है वो कौन है। और ये कहने के साथ में वो जनरल की तरफ देखकर इविल स्माइल देते हुए कहता है भूत एम्परर को वापस रिपोर्ट करना, इसका मतलब है कि आप मुझे उनसे नीचा देख रहे हैं। अपने हीरो की बात सुनने के बाद में जनरल वहाँ पे एक स्माइल देते हुए कहते हैं मेरे जैसा बेकार इंसान आपकी ओर नीची नजरों से देखने का साहस कैसे कर सकता है। ये बस इतनी सी बात है कि किसी ने हमारी जानकारी को बाहर लीक कर दिया है। पूर्वी साइड के जनरल की ये बात सुनने के बाद में ब्यूटी वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योहानस के ऊपर संदेह करने की। उसकी बात सुनने के बाद में जनरल वहाँ से जाते हुए कहता है ये सब बकवास की बातें छोड़ो, मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अटैकिंग पोज लेते हुए अपने मन में सोचता है ये मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका है, इसलिए मैं हमला करने के लिए और मेरे पास जो सबसे सीक्रेट छोटा वेपन है मैं उसका यूज करूंगा। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है किंग यामा वहाँ पर अपनी एक तलवार को सम्मन करते हुए कहते हैं अंडरवर्ल्ड घोस्ट सिकल। अपने इस तरह के वेपन को देखने के बाद में किंग ऑफ यामा मतलब अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके सिस्टम विंडो अपेयर होती है फ्लैशी अपीयरेंस स्टेल्थी। इसको देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है इसका साइज तो सच में बहुत भयानक है, क्या ये छोटी है, ये क्या मजाक है। लिटिल किंग यामा का क्या ये सबसे छोटा और सीक्रेट वेपन है। जैसे घोस्ट जनरल वहाँ पे उस सिकल को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है और तभी चिल्ला के कहता है अंडरवर्ल्ड घोस्ट सिकल, किंग यामा तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। जनरल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर अपने सिकल को वहाँ पे अटैक करते हुए हंस के कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तो बस अपने वेपन को आजमाना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही किंग यामा वहाँ पर अपने सिकल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर एनर्जी का बहुत बड़ा वेव निकलता है और उस वेव के खत्म होते हुए हमें दिखाया जाता है जो पूर्वी साइड के घोस्ट जनरल होते हैं उनकी बॉडी के बीच में एक बहुत बड़ा कट लग चुका होता है, जिसके लगने के कारण वो वहाँ पे चिल्लाते हैं और उनकी बॉडी से वहाँ पे एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। अपने सिकल की इस तरह की पावर को देखने के बाद में किंग यामा शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है अरे नहीं, मैंने अपने वेपन को बस इधर उधर घुमाया और ये सच में बहुत पावरफुल है। अगर मैं अपने पिछले इक्विपमेंट की तुलना इसके साथ करूं तो वो बिल्कुल बेकार है। ऐसा लगता है कि ये सिकल खून की बहने वाली जगह से एनर्जी को सीधे सोख लेता है। और जब वो ये बात को कह रहा होता है तभी स्माइल करता हुआ जनरल की तरफ देख रहा होता है और जो उसका सिकल होता है वो जनरल के एनर्जी को सीधे एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब पूर्वी साइड के जनरल अपने चेस्ट पे इतना बड़ा कट देखते हैं तभी शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने के लिए, घोस्ट एम्परर तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जनरल की ये बात सुनने के बाद में जो अपना हीरो होता है वहाँ पर इविल लुक देकर अपने सिकल को अपने जीभ से चाटते हुए कहता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा था जब मैंने कहा कि मैं अपने वेपन को आजमाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंस मुझे बहुत परेशान करती है और वैसे भी अगर मैं तुम्हें इसके साथ में मार डालूं तो तुम फिर से रेनकार्नेट नहीं हो पाओगे। क्यों, मैंने सही कहा ना। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो जनरल होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी उसी पानी में छलांग लगा के चिल्लाते हुए कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घोस्ट एम्परर मुझे बचा लो। वो जैसे भाग के जा रहा होता तभी दिखाते हैं हमको अचानक से एक पिंक कलर की एनर्जी घूमती हुई सीधे जनरल के पास जा रही होती है और जनरल के पास जाने के बाद में उसकी गर्दन से जाके लिपट जाती है, उसको पूरा जकड़ लेती है गर्दन से। और उस पावरफुल एनर्जी के कारण जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी आंखें एकदम आखिरी दम पे होती चढ़ना स्टार्ट कर देती हैं। और फिर हमको पता चलता है वो एनर्जी जनरल के सर पे इतना ज्यादा प्रेशर दे रही थी कि जनरल का सर वहीं पे फट जाता है। और साथ ही हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी ब्यूटी होती है जिसने अपनी पावर का यूज करते हुए जनरल को वहाँ पे मार दिया होता है।
जब किंग यामा मतलब अपना हीरो इस अटैक को फील करता है तो अपनी ब्यूटी की तरफ पलट के देखता है और साथ ही हमको पता चलता है अपनी ब्यूटी ने वहां पर अपनी एक पावर का यूज करते हुए जो जनरल होता है उसको निपटा दिया होता है, जो कि जनरल के ऊपर अटैक करते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी दिख रही होती है। और जब ये चीज फील करती है कि मैंने किंग यामा के सामने उनके बिना परमिशन के अपनी पावर को यूज कर लिया, तभी वो शर्मिंदा होते हुए वहाँ पे ब्लश करके कहती है, इस फेंग यिन ने बिना सोचे समझे एकदम से जनरल के ऊपर अटैक कर दिया, प्लीज इस चीज के लिए मुझे सजा दीजिए। और आज हमको पता चलता है अपनी ब्यूटी का नाम फेंग यिंग होता है। किंग यामा मतलब अपना हीरो उसकी पावर को देखने के बाद में शॉक्ड भी हो रहा होता है और साथ में खुश भी होता है और तभी हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, तूने बहुत सही किया और आपका ये एकदम से किया हुआ अटैक बहुत बढ़िया था। किंग ऑफ यामा की ये बात सुनने के बाद में ब्यूटी बहुत ज्यादा उतावली हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और वहीं पे ब्लश करते हुए कहती है, ये पहली बार है जब मेरे किंग ने मेरी तारीफ की है, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। और इस बात को कहते हुए बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। फिर वहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से किंग ऑफ यामा के स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ पर अपना हीरो किंग ऑफ यामा के स्टडी रूम के अंदर जाते हुए ब्यूटी से कहता है, तुम मेरा बाहर इंतजार करो। और उसकी बात सुनने के बाद में अपनी ब्यूटी वहाँ पर सर झुका के उससे कहती है, जैसा आप कहें। अपना हीरो किंग ऑफ यामा के स्टडी रूम के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, क्योंकि इस छोटे किंग ऑफ यामा ने इस गेम को बनाया है और यहाँ पर जितनी भी चीजें बनी हैं सब इसी ने बनाई हैं, तो इस कारण इसके पास कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और वहाँ पर स्टडी रूम के अंदर ढूंढते हुए सोचता है, अगर मुझे इस गेम का कोड डिटेल मिल सके तो मैं। और ये कहते हुए वो वहाँ पर कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वहाँ पर एक ड्रॉर को खोलता है तो वहाँ पर एक बुक को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है, ये सच में बहुत इनविंसिबल है। और वहाँ पर 2 बुक्स रखी होती हैं, जिसमें से एक होती है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ कूल वेपन इन द नेदर वर्ल्ड और दूसरी एक नोटबुक होती है जिसमें लिखा होता है किंग ऑफ हेल डेवलपमेंट नोट्स। जब अपना हीरो वहाँ पर उस गेम की कोड डिटेल्स को ढूंढ रहा होता है, तभी बाहर हमें ब्यूटी को दिखाया जाता है, जो कि अपने हीरो के बारे में सोचते हुए कहती है, किंग ऑफ यामा अचानक से घोस्ट जनरल को मारना क्यों चाहते थे? उन्होंने पिछली बार कहा था कि इस चीज को उन्हें सहना चाहिए और पहले हमें सिचुएशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इस बार उन्हें क्या हुआ? इस बात को सोचते हुए ब्यूटी लास्ट टाइम की फाइट याद करती है, जब जनरल के साथ में उसकी फाइट हो गई थी। उस पल को सोचते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनरल ने मुझसे फाइट की थी, जिस कारण से किंग यामा ने उस पर अटैक कर दिया। नहीं नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हमारे एम्परर मुझसे फाइट करने के कारण उससे बदला लेना चाहते थे, और यही कारण है कि मैंने सोचा था कि हमारे एम्परर की नजर में मैं इतनी जरूरी नहीं हो पाऊंगी। और इस बात को सोचते हुए वो उस पल को याद कर रही होती है जब वो एम्परर के साथ में नहाने के लिए उस जगह पर गई थी जहाँ पर एम्परर बेहोश हो गए थे लास्ट टाइम। जब ब्यूटी बाहर ये सब चीजें सोच रही होती तभी हमें अंदर स्टडी रूम का दिखाया जाता है सीन। अपना हीरो वहाँ पर किंग ऑफ यामा की नोटबुक को पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, इस गेम को क्या वंडरफुल डिजाइन में बनाया गया है। ये छोटा किंग ऑफ यामा कोई सिंपल नहीं है, इसने डिजाइन में अपग्रेड्स और आइटम और वेपन मैकेनिज्म जितने भी बनाए हैं सारे के सारे बहुत अमेजिंग है। और वहाँ पे पढ़ते हुए स्माइल करते हुए सोचता है, और इस आदमी ने सच में यहाँ पर ईस्टर एग भी छुपाए हैं। वहाँ एक जगह है जहाँ आप जीप काटने वाली जेल में डबल एक्सपीरियंस पॉइंट को हासिल कर सकते हैं। और फिर उस नोटबुक का पन्ना पलटता है तो वहाँ पर लिखा होता है घोस्ट वेव प्लान। उसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, क्या घोस्ट वेव? चारों एम्परर ह्यूमन वर्ल्ड से बहुत ढेर सारी एनर्जी को इकट्ठा करना चाहते हैं। मेरे पास उनके लिए एक टाइम लिमिट के बाद में जितने भी यहाँ पर घोस्ट हैं वो सारे रीइंकार्नेट लेने देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, और समय आने पर खिलाड़ियों को स्ट्रॉन्ग और एंडलेस भूतों की एक वेव का सामना करना पड़ेगा। इस चीज को पढ़ने के बाद में जो अपना हीरो होता है उसके पसीना आने लगते हैं। और फिर किंग ऑफ यामा बताते हैं जो घोस्ट वेव है वो 9 सितंबर से शुरुआत होगी और लगातार 6 घंटे तक बनी रहेगी। मैंने प्लेयर्स को एक साथ तैयार करने और ग्रुप बनाने से रोकने के लिए सिस्टम से इस बारे में कोई नोटिस नहीं भेजा। फिर किंग ऑफ यामा हमें शुरुआती गांव का दिखाया जाता है। वो बताते हैं जब समय आ जाएगा तो शुरुआती गांव के आसपास जितना भी प्रोटेक्टिव बैरियर लगाया हुआ है सब हट जाएगा, ताकि भूत इस तरह से आक्रमण कर सके और क्रिस्टल को भी नष्ट कर सके, और जो खिलाड़ी भी सिस्टम पर उस समय ऑनलाइन होंगे वो मौके पर ही मारे जाएंगे। ये खिलाड़ी को ऑनलाइन होने से मौके पर ही मारे जाने से रोकेगा। मुझे आशा है कि ऑनलाइन प्लेयर्स मेरे ऐसा सिस्टम बनाने से सरवाइव कर पाएंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि वो एक्सपीरियंस को भी 3 गुनी स्पीड से हासिल कर पाएंगे, और इस तरह से वे इस गेम को खेलना जारी रखेंगे और एनर्जी 10% से 40% इंक्रीज होने से नहीं मरेंगे। जब अपना हीरो वहाँ पर उस डायरी में 9 सितंबर पढ़ता है तो शॉक्ड होते हुए सोचता है, 9 सितंबर क्या वह आज नहीं है? आखिरकार किंग ऑफ यामा के पास में और कैसी घिनौनी प्लान्स हैं।
ये बात को सोचते हुए जब वो डायरी को पलट रहा होता है तभी अचानक से उसको कुछ होना स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ पर अपने चेस्ट को पकड़ते हुए कहता है ये तो वैसी ही फीलिंग है जैसी पिछली बार हुई थी। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये कहने के साथ में ही अपना हीरो वहाँ से किंग ऑफ यामा की बॉडी को छोड़ देता है। जैसे ही वो किंग ऑफ यामा की बॉडी से निकलता है तभी अचानक से किंग ऑफ यामा की बॉडी धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर जाती है, जिसको ब्यूटी सुनने के साथ में शॉक्ड होती है और वो गेट खोल के अंदर जाते हुए कहती है यो हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? और तभी सामने देखते हुए कहती है आखिरकार वो जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं। जैसे अपनी ब्यूटी उसको देखती है तो हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ यामा जो मेन कैरेक्टर है वो वापस अपनी बॉडी में आ चुके होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार मैं जमीन पे क्या कर रहा हूँ। ब्यूटी किंग ऑफ यामा को ऐसे जमीन पे पड़े हुए देख के भाग के उनके पास आती है और उनसे कहती है क्या आप फिर से बेहोश हो गए? जब किंग ऑफ यामा ब्यूटी को अपने पास देखता है तभी वो अपने हाथ को वहाँ झटकते हुए कहता है तुम दूर हो जाओ, जिसके कारण ब्यूटी के हाथ से ब्लड निकल आता है और उसके हाथ के ऊपर झटका देने के साथ में ब्यूटी की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है क्या मैंने कहा कि तुम मुझे छू सकती हो? ब्यूटी किंग ऑफ यामा के ऐसे बदले हुए रूप को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उसके पसीना आने लगते हैं और साथ ही वो वहाँ पर कांपने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ यामा बगल में कुछ देख रहे होते हैं और दूसरे साइड में ब्यूटी वहाँ पे सर झुका के उनसे कहती है वो मुझे माफ कर दीजिए, फैंग यिन ने सच में बहुत गलत किया है, इस चीज के लिए प्लीज मुझे सजा दीजिए। जब किंग ऑफ यामा बगल में देखते हैं तो उनको उनकी डायरी दिखाई देती है जिसमें कि वो अपने घोस्ट वेव प्लान को देखते हैं और वो उस डायरी को देखते हुए सोचते हैं ये डायरी बाहर कैसे निकली और ये डायरी खुली हुई क्यों है। किंग ऑफ यामा के ये कहते हुए वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधे हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि शुरुआती गांव में पहुंच गया होता है और वहाँ से भाग के जाते हुए अपने मन में सोचता है सब कुछ आखिरकार खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि मैं किंग ऑफ यामा की बॉडी में रहकर घोस्ट वेव का इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे इतनी जल्दी वापस भेज दिया गया। यहाँ के दूसरे लोग तो ऑफलाइन हो सकते हैं लेकिन मेरे पास ऐसा बग क्यों है कि मैं ऑफलाइन नहीं हो सकता हूँ। इस बारे में पढ़ते हुए अपना हीरो सुंदरी को मैसेज करते हुए सोचता है सबसे पहले मुझे कियान जियालू को बताना चाहिए और मुझे लगता है कि वो इस समय ऑफलाइन नहीं जानी चाहिए क्योंकि इस टाइम ऑब्जर्व रेट 40% है जो कि सच में लोगों को यहाँ पर मार डालेगी। वहाँ पर उसको मैसेज करने के साथ में अपने मन में सोचता है लेकिन यहाँ पे जो भी सिचुएशन चल रही है उसको मैं अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि आज रात भूतों को मारने से हमें 3 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल हो सकते हैं, जिस कारण निश्चित रूप से मैं बहुत जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ और इस गेम में भी जल्दी से आगे बढ़ पाऊंगा। और इस बात को कहते हुए हमें दिखाते हैं अपना हीरो ईगल माउंट क्लिफ पे आ जाता है जहाँ पर आने के बाद में मन में सोचता है ये जगह मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगी और उस पहाड़ के टॉप पर आने के बाद में ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है ये आसमान सच में बहुत अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि वो वेव अब शुरू होने वाली है। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी दिखाते सामने पहाड़ के नीचे की ओर वहाँ पर एक प्लेयर बहुत ढेर सारे अटैक कर रही होती है, फायर कर रही होती है और वहाँ पर खूब ढेर सारे बूम बाम हो रहा होता है, जिसको देखने के बाद में अपना हीरो मन में सोचता है तो आखिरकार अब शुरुआत हो गई है क्योंकि मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है वे खिलाड़ी जो डीमंस का शिकार करने के चक्कर में थे वे अब डरते हुए सब भाग रहे हैं। फिर हमें माउंटेन नीचे की तलहटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे डीमंस बुरी तरह घायल पड़े होते हैं। जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है दूसरी साइड में हमको बबूल टाइप के बंदर दिखाई देते हैं जो कि इस गेम में नॉर्मल घोस्ट कहा जाता है। बेचारे वो चिल्लाते हुए रोते हुए बुरी तरह भाग के जा रहे होते हैं और तभी हमको पता चलता है वो किस कारण से भाग रहे होते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मशीन गन अपने हाथ में लिए खड़ी होती है और उनकी तरफ अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो, चलो मेरे पास आओ। फिर वहीं पे सिस्टम विंडो में उस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम मैंग मू होता है, इसकी क्लास आर्चर होती है जो कि फायर पावर बार भी सुपर रेयर होती है, लेवल 6 होता है और उसकी HP 240, अटैक 46, डिफेंस 17 और अदर में उसके अटैक स्पीड 35% बढ़ जाती है। उसके वेपन के बारे में बताया जाता है उसका वेपन डार्क लाइट गैटलिंग होता है जो कि अपग्रेड नहीं हो सकता है और उसकी अटैक पावर 15 होती है। जब अपना हीरो वहाँ पर इस तरह के वेपन को देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में शॉक्ड होते हुए कहता है क्या गैटलिंग, क्या वह वैध है? जब अपना हीरो वहाँ पर उस गैटलिंग गन को देखने के बाद में शॉक्ड हो रहा होता है दूसरे साइड में दिखाया जाता है जो लड़की मैंग मू होती है वो वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं सारे के सारों की हालत बहुत बुरी कर रही होती है, एक एक अटैक में उनको मार रही होती है। लेकिन जो मॉन्स्टर वेव होती है बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है जिस कारण से वो अटैक करते हुए एक पहाड़ी के किनारे आके फंस जाती है, जिसको देखते हुए शॉक्ड होके कहती है ये डीमन वे अचानक से इतने ज्यादा भयानक कैसे हो गए हैं। उस लड़की को अपना हीरो माउंटेन क्लिफ से देख रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है इतनी भयानक फायर पावर के साथ भी उस लड़की को सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया है, उसे दुश्मनों से बचने के लिए लगातार चलते रहना चाहिए। लेकिन अब जब उसने ऐसा नहीं किया है इसलिए उसे मैंड्रिल भूतों ने घेर लिया है और उसके मारे जाने के लिए केवल कुछ ही समय बाकी है।
उस लड़की के बारे में कहते हुए अपने सिस्टम विंडो में कुछ देख रहा होता है और तभी सोचता है सुपर रियर गैटलिंग एक ऐसी चीज है जिसे पैसा देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। मुझे उसे अपनी पार्टी में शामिल करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे पीच ब्लॉसम वैले में जनरल को मारने के बाद मिले हुए रिवॉर्ड को देखना होगा। जैसे ही अपना हीरो अपनी प्रोफाइल को खोलता है, देखता है मेन पेज पे जाकर, जिसको देखने के बाद में शॉक्ड होते हुए कहता है, हे भगवान ये क्या हो गया, मैं तो तुरंत लेवल 8 से लेवल 15 तक पहुंच गया हूँ। और इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने सिस्टम स्टोरेज में सामान को चेक करने लगता है और तभी चिल्ला के कहता है, ये तो सच में बहुत बढ़िया हुआ है, मुझे देखने दो, क्या मुझे कोई रेयर आइटम भी मिला है। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है आपको कोई भी रेयर आइटम नहीं मिला है। ब्रोकन घोस्ट जनरल को मारने के लिए आपको बधाई, और इसी के साथ आपको 10,086 गोल्ड कॉइन हासिल हुए हैं। सिस्टम के ऐसी नोटिफिकेशन को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बड़ा अजीब सा मुंह बना के सोचता है, सिस्टम को मुझसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं घोस्ट जनरल को मार दूंगा, इसलिए इसने किसी भी आइटम के लिए रिवॉर्ड का सिलेक्शन नहीं किया है। और ये कहने के साथ में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो उस माउंटेन क्लिप से सीधे जंप लगा के नीचे की तरफ जाते हुए कहता है, मैं अपने इन सब बातों पर बाद में सोचूंगा, मुझे पहले जाकर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। जब अपना हीरो वहाँ पर जा रहा होता है, दूसरे साइड में उस लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते हुए अटैक करके चिल्ला के कहती है, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। उसने जैसे ये बात बोली होती, अपना हीरो बिल्कुल हीरो वाली एंट्री करते हुए ऊपर से नीचे आते हुए बहुत से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा होता है और नीचे आते हुए अपनी स्किल को एक्टिव कर लेता है, जिससे कि जैसे वो जमीन पे आता है एकदम से उसके अटैक के इम्पैक्ट के कारण सारे के सारे मॉन्स्टर वहाँ पे ढेर हो जाते हैं। अपना हीरो वहाँ पर आने के बाद में उस लड़की मैंगमू से बोलता है, ये सच में बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन सौभाग्य से मैं सही टाइम पर तुम्हारी मदद के लिए पहुँच गया हूँ। जब मैंगमू अपने हीरो को इस तरह से एंट्री करते हुए देखती है तो बहुत जरा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए उसकी तरफ देख के सोचती है, सच में यार ये तो बहुत कूल है, बहुत हॉट, बहुत चॉकलेटी है। जब मैंगमू इस चीज के बारे में सोच रही होती है, दूसरे साइड दिखाया जाता है जितने भी वहाँ पे घोस्ट होते हैं सबकी हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन अचानक से उनके अंदर हलचल पैदा होने लगती है और अगले पल में दिखाया जाता है जितने भी मॉन्स्टर को अपने हीरो ने वहाँ पे मारा होता है सारे के सारे दोबारा फिर से उठ खड़े होते हैं और वहाँ पे रोर लगाते हैं। वो जैसे ही जागते हैं हीरो के सामने सिस्टम विंडो अपेयर होती है और उसको बताया जाता है घोस्ट वेव के इफेक्ट के कारण जितने भी मॉन्स्टर हैं ऑन द स्पॉट रीइंकार्नेट हो गए हैं। जब अपना हीरो ये चीज देखता है तभी अपनी एक स्किल को यूज करते हुए उस लड़की से कहता है, ऐसा है तुम इधर आओ और जल्दी से मुझे कस के हक कर लो, मतलब कस के पकड़ लो। और जैसे ही मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर के उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, अपना हीरो वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो चुका होता है, मतलब कि गायब हो चुका होता है दोस्तों। वो जैसे मैंगमू वहाँ पे देखती है तभी चिल्लाती है और हमको पता चलता है कि अपने हीरो ने वहाँ पर एक रोप का यूज करा होता है, जिसके कारण वो वहाँ से जंप करते हुए सीधे निकल गया होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, उन लोग वहाँ पर ऐसे झूलते हुए माउंटेन टॉप पे दोबारा पहुँच गए होते हैं, लेकिन ऐसे लटक के आने के कारण मैंगमू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो हाँप रही होती है, साथ में ब्लश भी कर रही होती है और उसके पसीने भी आ रहे होते हैं। अब ये तीनों चीजें एक साथ क्यों हो रही दोस्तों मुझे नहीं पता। और हम लोग अब मैंगमू को लिटिल गर्ल बोलेंगे। वहाँ पे लिटिल गर्ल अपने आप को संभालते हुए कहती है, क्या तुम उड़ सकते हो? आपने किस तरह का हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स को खरीदा है? अपना हीरो उसकी बात सुनने के बाद में वही रस्सी को उसके सामने दिखाते हुए कहता है, ये शुरुआती गांव से एक नॉर्मल रस्सी है जिसको कि हम फ्लाइंग क्लॉ कहते हैं और इसकी कीमत केवल 3 गोल्ड कॉइन है। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल गर्ल होती है वो एक्साइटेड होकर ब्लश करते हुए कहती है, मैं तो इस चीज पे भरोसा भी नहीं कर सकती कि आपने इस तरह के इक्विपमेंट को पहले से ही तैयार करने के बारे में सोचा था। आप तो सच में बहुत अमेजिंग हैं। लिटिल गर्ल की बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मैं तो बस बहुत ज्यादा सतर्क इंसान हूँ। उसकी बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल बड़े अजीब तरह से पोज बनाते हुए अपने हीरो से पूछती है, क्या आप पूरे टाइम यहीं पर छुपे रहे और तुम्हें ये कैसे पता चला कि ये डीमन बुरी तरह से पागल हो जाएंगे? लिटिल गर्ल की ये बात सुनने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बहाना बनाते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस पास में ही माइनिंग कर रहा था और जब मैंने खराब सिचुएशन देखी तो जल्दी से जाके छिप गया। अपने हीरो की ये बात सुनने के बाद में लिटिल गर्ल उसके एकदम क्लोज आ जाती है और उसके पास आकर एक्साइटेड होते हुए कहती है, लेवल 15? मैं पहली बार लेवल 15 का कोई प्लेयर देख रही हूँ। तो ठीक है ब्रदर, मैं आपसे तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा पगला चुकी होती है दोस्तों, और वहीं पे बच्चों के तरीके उछलते हुए कहती है, अच्छा मुझे बताओ आपने ऐसा कैसे किया? क्या आपने पैसों से रिचार्ज किया? क्या आपके पॉइंट जमा करने का कोई सीक्रेट है? क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं? मैं सच में बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, प्लीज मुझे जल्दी बताइए। उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में अपना हीरो वहाँ पर बोर होते हुए कहता है, ये कितनी शोर मचाने वाली लड़की है।
और ये कहते हुए वो अपने सिस्टम विंडो की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे फिर से अपने सोल फोर्स को दोबारा से 2:1:1 में ही बांटना चाहिए। और वहाँ पर अपने सोल फोर्स पॉइंट को ऐड करते हुए सोचता है, फिर ठीक है, मैं यम स्किल को रिमेनिंग दूंगा और अपने एक्सक्लूसिव स्किल को भी एक्टिवेट करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। और ये कहने के साथ में ही हमें दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर अपनी यामा स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी लाइटनिंग निकल रही होती है। जैसे वहाँ पर अपना हीरो अपनी यम स्किल को एक्टिवेट करता है, तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो अपेयर हो जाती है और उसको बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया है, जिसका नाम ब्लड लस्ट है। उस स्किल की ऐसी पावर को देखने के बाद में अपना हीरो और लिटिल गर्ल दोनों के दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि अब क्या होने वाला है। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों, अगर मुझे इस पे व्यू नहीं मिलते अच्छे तो नेक्स्ट टाइम से मैं सिंगल एपिसोड ही डालूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।